अप्सरा साधना में या जो भी साधनाएं होती हैं उनमें यंत्र और मंत्र इन दोनों का एक सामंजस्य होता है, जिसके द्वारा हमें संबंधित शक्ति की साधना में सफलता प्राप्त करने में सहजता हो जाती है, सरलता हो जाती है। इसी प्रकार किसी भी साधना को करने के लिए आपको एक सुयोग्य और परिपक्व गुरु या मार्गदर्शक के सानिध्य की या मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है, जिसने स्वयं वह साधना किया हो। और हमेशा याद रखें, किसी भी साधना में जो यंत्र होता है और यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा या मंत्र या गुरु मुख से प्राप्त मंत्र का बहुत ही अहम भूमिका होता है। यदि यंत्र विधि पूर्वक प्रतिष्ठित नहीं है, तो यदि प्रारंभिक साधना आप कर रहे हैं तो ऐसी दशा में आप साधना करेंगे किसी भी दूसरी शक्ति की और वहां पर आकर्षित हो जाएंगी दूसरी शक्तियां। ऐसा देखा गया है, जहां तक कि अप्सरा साधना से संबंधित साधक साधिकाओं का अनुभव रहा है, जैसा कि हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। लोग अप्सरा साधना कर रहे होते हैं, उन्हें निम्न स्तर की बुरी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं और फिर परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के साधक और साधिकाओं के भी अनुभव हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि उटपटांग तरीके से, गलत सलत तरीके से आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। इसलिए सदैव याद रखें, जो भी सामग्री साधना से संबंधित है वह प्रामाणिक स्थान से ही लें, या यदि संभव हो तो स्वयं उसका निर्माण करें। तो जहाँ तक कि सवाल प्राण प्रतिष्ठा का होता है, प्राण प्रतिष्ठा इतना सरल प्रक्रिया नहीं होता है कि कोई भी प्रारंभिक साधक किसी भी यंत्र को स्वयं प्राण प्रतिष्ठित कर सके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा किसी भी शक्ति या साधना से संबंधित यंत्र का सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी को उर्वशी या अप्सरा साधना कोई करना चाहता है और या उर्वशी अप्सरा साधना से संबंधित यंत्र या सामग्रियों को प्राण प्रतिष्ठित करना है, तो उससे संबंधित साधना में जो यंत्र प्रयोग होगा, सामग्री प्रयोग होगी, उसका प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको स्वयं उर्वशी की सिद्धि प्राप्त हो या उनसे बड़ी शक्ति की सिद्धि प्राप्त हो। वही व्यक्ति उनके सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित कर सकता है। आप सामग्री की व्यवस्था करते हैं तो ऐसे जगह से करें जहां पे कि 100% प्रामाणिकता हो। अन्यथा ऐसे तमाम लोग हैं और ऐसे तमाम लोगों के अनुभव पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, जो कि बहुत समय से साधना कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और जो साधक हमारे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं या किए हैं, उनके भी अनुभव पड़े हुए हैं। तो साधना में जो सामग्री प्रयोग होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपकी सफलता के लिए।
कि आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत हो न जाए, कोई समस्या न हो जाए। कवच या सुरक्षा घेरा, क्या सुरक्षा घेरा लगाने में आप समर्थ हैं? तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसको जो लोग समझ करके साधना करेंगे वो सफल होंगे, जो समझ करके साधना नहीं करेंगे वो परेशान होते रहेंगे। क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में अर्थ स्वार्थ के लिए लोग साधनाओं का व्यापारीकरण किए बैठे हैं कि आप इतना दीजिए और आपको सामग्री प्राप्त हो जाएगी। वो सामग्री से सफलता प्राप्त होगी कि नहीं, साधना वो आपको करवाएंगे या नहीं, या सामग्री आपको प्राप्त होने के बाद वो आपका कॉल रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, मैसेज का रिप्लाई देंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और ऐसे चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपना समय, पैसा, ऊर्जा बर्बाद किया, जो कि आए दिन जिनके कॉल्स आते रहते हैं। तो सावधान होकर के, समझ करके, और सर्वप्रथम एक सदगुरु की तलाश करिए जो परिपक्व हो, मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन में जो साधक हैं, जो ये साधनाएं कर रहे हैं, वो कितनी अवस्था प्राप्त किए हैं, क्या सफलता प्राप्त किए हैं, क्या अवस्था उनकी है, इन सब चीज़ों को जाने बिना किसी मार्गदर्शक का चुनाव ना करिए। किसी से भी अनावश्यक रूप से सामग्री न लीजिए, अपना सुरक्षा स्वयं करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।